ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई, एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, बिल्कुल सही। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या? F इक्वल टू जी मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। तो फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Force acting on planet is inversely proportional to product of masses of planet and sun. No, it is directly proportional. F gravity is directly proportional to mass of sun into mass of earth. So B statement is wrong. Centripetal force acting on the planet is directed away from the sun. नहीं, this is false. जो centripetal force है, centripetal force acts towards सेंटर ऑफ सर्कल। अभी इलिप्स बोल रहे हैं, और सेंटर ऑफ द सर्कल पे कौन बैठा है? सन। ठीक, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये केपलर का थर्ड लॉ है। ये हो गया अपना इलिप्स। इलिप्स में यहाँ पे प्लैनेट घूम रहा है, इसके कितने एक्सिस होते हैं? 2 एक्सिस। बड़े वाले एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग? मेजर एक्सिस। ये हो गया ए। ठीक, तो अपन पढ़े थे केपलर का थर्ड लॉ, टाइम का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए का क्यूब। टाइम का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए का क्यूब। या फिर ये जो स्टेटमेंट है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। सेमी मेजर एक्सिस मतलब यहां से यहां तक की दूरी। ठीक, तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए एंड डी। ए इज करेक्ट एंड डी इज करेक्ट। ठीक।